बातें तो चलती ही रहेंगी। आप ज़रा ये मटन पुलाव चेक करें। ऐसा शानदार मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है कि देग वाले पुलाव की तो ये बिल्कुल छुट्टी ही करवा देगा। ना तो रेस्टोरेंट पर ऐसे पुलाव बनते हैं और ना ही देगी पुलाव का ये मज़ा आता है जो कि हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत में रखे। हम भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने ये मटन वाला पुलाव बनाया था, साथ में मैंने थोड़े से आलू ऐड कर दिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने आधा किलो जो है ना आलू लिए हैं छोटे साइज़ के। ये 5 से 6 अदद आलू हैं। 3 पाव मेरा मटन है जो कि मुझे अपनी किसी फ्रेंड के घर से अकीके का मटन आया था। तो मैंने कहा चलो जी बच्चों की तो मौज करवा दें, ज़रा मज़ेदार सा पुलाव बनाकर तैयार करते हैं। तो रेसिपी को प्लीज़ पूरा फॉलो करना है आपने। एक पोथी हमने लहसुन की डाल देनी है इसके अंदर, ऊपर वाला बड़ा छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार कर साबुत प्याज डाल देंगे। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे। 6 से 8 लौंग डाल देंगे। 10 से 12 काली मिर्च साबुत शामिल कर देंगे। साबुत मसाले जो है हम यखनी के लिए डाल रहे हैं। और साथ में डालेंगे 2 टीस्पून भर कर मैंने लिया है सूखा धनिया। साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, ये भुना कुटा नहीं है, साबुत धनिया है। तो 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सौंफ डाल देनी है। 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल देना है। इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो 2 अदद मैंने लिए थे तेज़पत्ता, ये भी शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने जो है बादियान के फूल लिए हैं, एक टूटा हुआ था और एक साबुत था, कोई मसला नहीं है, खुशबू एक जैसी होगी। तो एक हमने जायफल लिया है, इसको भी तोड़कर शामिल कर देंगे। एक फूल साथ में ज़वित्री का भी डाल देंगे। तो ये सारे ही मसाले जो हैं ना ये बहुत ही शानदार सी खुशबू बनाएंगे। देगों में और रेस्टोरेंट पर भी यही मसाले जो हैं इस्तेमाल होते हैं। तो हम घर पर जो है बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखें, अगर आप लोग जो है ना आपके पास अगर ये बहुत सारे मसाले मौजूद नहीं भी हैं तो जो दुकानों से 20 रुपए वाला पैकेट मिलता है ना मसाले का, वो डालकर भी बना सकते हैं। तो मैंने 1 टीस्पून नमक डाला, 4 से 6 हरी मिर्चें डाली, प्रेशर लगा दिया और मैंने 20 से 22 मिनट जो है ना इसको स्टीम दी है। तो माशाल्लाह गोश्त को देख लेते हैं कैसा क्या गला है ये। तो शानदार सा गोश्त मेरा गल चुका था। 22 मिनट की स्टीम मैंने दी है। तो आलू भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे गले होंगे। यखनी बहुत ज़्यादा खुशबूदार सी बनकर तैयार हुई है। तो अब ये गोश्त हम इसके अंदर से अलहदा कर लेंगे, आलू अलहदा कर लेंगे क्योंकि आलू का हमने छिलका भी उतारना है। और इसको मैंने ना 2 पीस के अंदर कट कर लेना है आलू को। तो एक प्लेट के अंदर हम आलू निकाल लेंगे, इनको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर इनका छिलका उतार कर इनको 2 पीस में डिवाइड कर लेंगे। दूसरी प्लेट के अंदर हमने सारा जो गोश्त है ये निकाल लेना है। उसके बाद हमने यखनी को जो है छान लेना है एक छलनी की मदद से, और पानी की जो है ना यखनी की मेजरमेंट कर लेनी है अपने चावलों के हिसाब से। तो 1 किलो मैंने चावल लिए थे जो कि 3 गिलास हुए। तो उसके हिसाब से मैंने जो है ना अपनी यखनी तैयार करनी है। तो ये मैंने पहले इसको छान लिया है, उसके बाद मैं गिलास के साथ इस यखनी की मेजरमेंट कर लूँगी, जितना कम होगी उतना मैं पानी शामिल करूँगी। चावल मैंने भिगो कर रख लिए थे, सुपर के चावल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो आम दुकानों से आसानी से मिल जाते हैं। मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है। तो 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम रखा है ऑयल। अगर आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 कप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्याज को हमने ब्राउन करना है, अपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। चावलों के लिए प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे, कौरमे वाला नहीं बनाएंगे। तो जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेगा ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। तो आधा प्याज जो है हमने निकाल लेना है ऊपर गार्निश के लिए। कहाँ जाकर इस्तेमाल होगा ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। और आधा प्याज जो है हमने इसके अंदर रखना है अपना पुलाव के लिए, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर जो गोश्त निकाला था वो भी शामिल कर देंगे। और जो गोश्त हमने यखनी बनाई थी ना, गला लिया था अच्छी तरह से। पहले हमने अदरक लहसुन को डाल देना है, उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। उसके बाद हमने गोश्त को शामिल कर देना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को आपने पूरा फॉलो कर लेना है।
तो 400 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छे से, ताकि मेरा जो पुलाव है ना इसके अंदर टमाटर का छिलका वगैरह ना आए। पाउडर मसाले लेंगे, पिसा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून लिया है मैंने, और साथ में लेंगे ज़ीरा साबुत, और 1 1/2 टेबल स्पून जो है ना नमक शामिल करेंगे अपने चावलों के हिसाब से। अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक मिर्च मसाले, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने डाली हैं आपने सारी ही डालनी है, ताकि आपका पुलाव भी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा बने। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर मोटी कुटी मिर्चें जो है डाल दी हैं, चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी। साथ में शामिल करेंगे सौंफ का पाउडर और साबुत ज़ीरा। ये सारी ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेकर आएंगी इस जो है ना पुलाव के अंदर। 1 टेबलस्पून हमने धनिया जो है शामिल कर लेना है, मोटा कुटा हुआ। साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको चटुवटे की मदद से ना हल्का सा कूट लें, मोटा मोटा सा। पाउडर नहीं बनाना है, मोटा मोटा सा कुटा हुआ, तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हमने गोश्त शामिल करना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छी सी बुनाई करेंगे, बुनाई पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना उतनी खुशबूदार सा आपका पुलाव बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए हैं। जब मैंने चढ़ाया था ना गोश्त ऊपर गलाने के लिए, तो उस वक़्त मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे। मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया चावल भिगोए हुए। ये जो सुपर कर्नल के चावल होते हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। सेला वगैरह मैंने कभी नहीं बनाए हैं। इंशाल्लाह कभी अफ़ोर्ड कर पाई या कभी कहीं से मुझे चांस लग गया तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वो भी। और जो यखनी हमने निकाली थी ना, मेरे 3 गिलास चावल हैं, तो मैंने इसको 4.5 गिलास यखनी को लिया है। डेढ़ के हिसाब से मैं हमेशा पुलाव के अंदर पानी जो है डालती हूँ, तो मेरा पुलाव बहुत ज़बरदस्त सा बनकर तैयार होता है। अब हम इसको उबाल आने देंगे और उसके बाद चावल शामिल कर लेंगे, आलू को पील ऑफ कर लेंगे और 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। याद रहे कि चावलों के साथ बिल्कुल भी पानी जो है नहीं जाना चाहिए पुलाव के अंदर, अदरवाइज़ चावल आपके बहुत ज़्यादा भी गल सकते हैं। जितना आप मेज़रमेंट का ख्याल रखेंगे उतने अच्छे आपके चावल बनकर तैयार होंगे। तो अब हमने जो है ना आलू भी शामिल कर देने हैं। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। 5 मिनट टू 10 मिनट की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, चैनल को फॉलो करें। बहुत सारी अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ जो हैं मैंने लो बजट वीडियोज़ दी हुई हैं अपने चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना लाइक किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो 5 से 6 मिनट के अंदर मीडियम आंच के ऊपर जो है ना चावल जो है अपना पानी सोख कर चुके थे। अब हम इसकी गार्निश करेंगे अदरक के साथ। अदरक मैंने बारीक कटिंग कर लिया था, साथ में मैंने हरी मिर्चों के 2-2 पीस कर लिए थे, जो कि बड़ी-बड़ी सुरख हो रही थी, और इनका फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है पुलाव के अंदर। साथ में जो प्याज हमने शुरू में निकाल के रखा था उसको भी ऊपर डाल देंगे। उसके बाद हमने दम लगा लेना है एक मोटे कपड़े से। तो पतीले के नीचे मैंने जो है ना तवा रख लिया था, मोटा तवा आपने रख लेना है, कोई भी पुराना तवा जो है मखसूस कर लें। तो पोना लगाकर दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम के ऊपर, और उसके बाद खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, माशाल्लाह से स्टीम आ रही है, और चावलों का एक एक दाना दाना अलग अलग बना है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बना, मेरे बच्चों ने खाया, बहुत इंजॉय किया। तो माशाल्लाह जिसे कहते हैं ना कि अज तो जनाब मौजां ही लग गई, तो मौजां लग गई सी मेरे बच्चों दियां। तो माशाल्लाह बड़े खुश हुए सी कि मटन पुलाव हमने खा लिया है माशाल्लाह से। तो आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें, इंजॉय करें, और मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूँगी। तो मेरे चैनल का विज़िट करते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।